Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की ये जो वीडियो है ये मैं MA इंग्लिश पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में हम जो हैं हाइपेरियन जो पोएम है जॉन कीट्स की, इसके जो वेरी फर्स्ट 14 लाइंस हैं उनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो हम करेंगे। तो हाइपेरियन के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो देखनी हो तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मैंने आपको दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी MA इंग्लिश के ऊपर तमाम जो वीडियोज़ हैं उनको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो ये जो पोएम हाइपेरियन है इसको जॉन कीट्स ने लिखा है और बेसिकली जो हाइपेरियन है दिस इज़ अबाउट अ वॉर बिटवीन सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड्स एंड थर्ड जनरेशन ऑफ गॉड्स, यानी टाइटन्स और ओलंपियन जो गॉड्स हैं उनके बीच में एक वॉर हुई। एंड दिस वाज द वॉर ऑफ सुपरमेसी दैट लास्टेड फॉर 10 years एंड अल्टीमेटली टाइटन्स वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो इस पोएम के अंदर जॉन कीट्स जो है, जो हाइपेरियन है, बेसिकली ये एपिक फॉर्म पे लिखी गई है। इसकी 3 जो है वो आपको वॉल्यूम मिलेंगी, 3 बुक्स मिलेंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3। तो आपके जो सिलेबस में है वो बुक 1 है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बुक 1 है। तो इसमें आपको जो हाइपेरियन का फॉल है वो आपको दिखाया जाएगा। तो शुरुआत में जो है उसमें सैटर्न की बात की गई है, यानी जो सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड है सैटर्न, उसका जो फॉल है और उसके बारे में बताया गया है, जो एक गुमनाम से एरिया में जो है वो मतलब कि एक अजीब सी कैफियत में, एक डिफीटेड कंडीशन में वो पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं। ये जो पोएम है, डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ अ वेल कहते हैं वादी, आ वैली, वादी, यानी सैटर्न जो सेकंड जनरेशन गॉड है वो उसका फॉल हो चुका है, ठीक है ना। और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? डीप इन द शेडी सैडनेस, यानी एक उदास सायादार जगह, ठीक है ना, उदास सायादार जगह, एक वादी के अंदर, एक गहरी वादी है, ठीक है ना, डीप वैली है, उसमें एक उदास सायादार जगह है, वहाँ पे उसका फॉल हुआ पड़ा है। फार संकन, अब फार संकन का यहाँ पे जो मतलब बनता है वो है जी फार अवे, फार अवे यानी कि काफ़ी दूर। फार संकन फ्रॉम द हेल्दी ब्रेथ ऑफ मॉर्न, मॉर्न का मतलब यहाँ पे ये स्लैंग है, और स्लैंग किसका है? मॉर्निंग का है। ब्रेथ का मतलब सांस होता है, लेकिन आप यूँ कह लें यहाँ इसका मतलब एयर है, ठीक है, यानी हवा। यानी वो ऐसी जगह पे एक सायादार जगह है, एक वादी है, गहरी वादी है, और जो सैटर्न है, जो सेकंड जनरेशन गॉड है, उसका फॉल वहाँ पे हुआ पड़ा है। और जिस जगह पे वो गिरा पड़ा है उस जगह पे ताज़ा हवा का कोई अमल दखल नहीं है। सुबह की जो ताज़ा हवा है उसका कोई अमल दखल नहीं है। फार फ्रॉम द फायरी नून, फायरी नून जो मतलब कि सनी डे है, ठीक है ना, आज सनी डे, दोपहर का वक़्त, ठीक है ना, यानी वहाँ पे दिन की रोशनी नहीं जाती है। एंड ईव इज़ 1 स्टार, ईव का मतलब यहाँ पे इवनिंग है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ना दिन की रोशनी जाती है और ना रात के वक़्त किसी सितारे की रोशनी जाती है, वहाँ पे घुप अंधेरा है। जिस जगह पे सैटर्न जो है, जो सेकंड जनरेशन गॉड है, उसका फॉल हुआ पड़ा है। सेट, और वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक ना, ग्रे हेड सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद बालों वाला, ग्रे हेड सैटर्न, ठीक है ना, ये उसका नाम पहली दफ़ा आया इस पोएम में, सैटर्न।
जो सफ़ेद बालों वाला सैटर्न है वो वहाँ पे गिरा पड़ा है। क्वाइट, इतना साकन, इतना खामोश, इतना स्टिल एज अ स्टोन, ठीक है ना। आप यूँ कह लें कि लाइक अ स्टैचू, लाइक अ स्टैचू, यानी वो एक मुजस्मे की मानंद वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, स्टिल एज द साइलेंस, और वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है। जिस जगह पे उसका जवाल हुआ पड़ा है वहाँ पे क्या है जी, पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी इंतहा दर्जे की खामोशी है। स्टिल एज द साइलेंस राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब है आसपास। हिज लेयर, लेयर का मतलब वो एक ना क्या उसको कहते हैं कि केव लाइक, ठीक है ना, एक जगह है, ठीक है ना, यानी वो गार नमा जगह है और उसके आसपास दरख्त, घने दरख्त हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे अंधेरा है, खामोशी है, ठीक है ना, वहाँ पे इसका जो है वो जवाल हुआ पड़ा है, यानी वहाँ पे ये जो सैटर्न है वो गिरा पड़ा है। फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट, यानी घना जंगल है जी, ठीक है ना, ठीक है ना। थिक ट्रीज़, अब यूँ कह लें थिक ट्रीज़, ठीक है। हंग अबाउट हिज हेड, यानी आसपास एक जंगल है, घना जंगल है, दरख्त ही दरख्त है, वहाँ पे रोशनी का अमल दखल नहीं है, वहाँ पे दिन की रोशनी नहीं जाती, सितारे की रोशनी नहीं जाती है। लाइक क्लाउड ऑन क्लाउड, लाइक ये सिमिली है, यानी इस तरह वहाँ पे डार्कनेस है जैसे स्याह बादल के ऊपर स्याह बादल हो, यानी वहाँ पे बिल्कुल रोशनी का कोई अमल दखल नहीं है। नो स्टर, स्टर कहते हैं मूवमेंट, हरकत, MOVEMENT, मूवमेंट। नो स्टर ऑफ एयर वाज देयर, यानी वहाँ पे बिल्कुल हवा साकन है, खामोशी है, हवा भी नहीं चलती है। नॉट सो मच लाइफ एज ऑन अ समर डे, यानी समर डे क्या है जी, ये क्या है, डे ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये एक्टिविटी, समर डे का मतलब एक्टिविटी है, ठीक है ना, ACTIVITY, एक्टिविटी। नॉट सो मच लाइफ एज ऑन अ समर डे, यानी जिस तरह दिन के वक्त एक सरगर्मी होती है, चाहे वो इंसानों की दुनिया है या जंगल है, वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे एक चहल पहल होती है, लेकिन यहाँ पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई एक्टिविटी नहीं है। रॉब्स का मतलब यहाँ पे डेविड ऑफ है, DEVOID, डेविड ऑफ, और डेविड ऑफ का मतलब होता है महरूम, वैसे रॉब का मतलब लूटना होता है। रॉब्स नॉट वन लाइट सीड, लाइट सीड का मतलब है कि हल्की सी रोशनी, हल्की सी रोशनी, जितना कि एक बीज होता है उतनी भी रोशनी। फ्राम द फेदर्ड ग्रास, फेदर्ड ग्रास यानी वो जो घास है जो थिक ग्रास है, ठीक है, जस्ट लाइक फेदर, ठीक है ना, यानी जिस जगह पे वो गिरा पड़ा है वो जो लेयर है, आसपास से घने जंगल हैं, ठीक है ना, और वो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो आपस में इंटरवीन हुई हैं, अब वो आपस में ट्विस्टेड हैं, और जिस जगह पे वो गिरा पड़ा है वहाँ पे घास ही घास है, ठीक है ना, और वहाँ पे रोशनी का नामो निशान नहीं है, यानी हल्की सी रोशनी, जितना बीज होता है इतनी भी रोशनी वहाँ पे नहीं है। बट वेयर द डेड लीफ फेल, अब वहाँ पे कंडीशन क्या है, यानी हालत वहाँ पे ये है कि जहाँ पे एक पत्ता गिरता है वो वहीं पे गिरा रहता है। बट वेयर द डेड लीफ, यानी जो दरख्त से टूट के पत्ता गिरता है, डेड हो जाता है, वो फेल करता है, गिरता है, वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। देर डिड इट रेस्ट, डिड इट रेस्ट का मतलब है कि उसी जगह वो साकन हो जाता है, हर चीज़ वहाँ पे साकन है। अ स्ट्रीम वेंट वॉइसलेस, और पास से एक नदी बहती है, यानी जिस जगह पे सैटर्न गिरा हुआ है, जिस जगह पे सैटर्न का जवाल हुआ पड़ा है, एक खामोश नदी, वॉइसलेस का मतलब क्या, साइलेंट, खामोश, एक खामोश जो नदी है वो पास से बहती है। स्टिल डेडेंड मोर, डेडेंड, ये डेडेंड है, ये ड्रेडेंड है, दोनों मतलब जो है ना वो यहाँ पे क्लियर है, यानी वो इस उदासी में वो नदी की जो खामोशी है वो और इजाफा करती है,
ठीक है ना, वो स्टिलनेस में और इजाफा करती है। यानी वो नदी की जो खामोशी है वो माहौल को और ज़्यादा जो है वो खौफज़दा कर देती है, ड्रेडेंड कर देती है, ठीक है ना, खौफज़दा कर देती है बाय रीज़न। और इसकी वजह ये है, अब जो जॉन कीट्स है वो ये कह रहा है, इसकी लॉजिक ये है वहाँ पे सन्नाटे की, खामोशी की, पिन ड्रॉप साइलेंस की वजह ये है बाय रीज़न ऑफ हिज फॉलन डिविनिटी। फॉलन डिविनिटी का मतलब है फॉल ऑफ सैटर्न, फॉल ऑफ सैटर्न। क्योंकि ये एक डिविनिटी है, ये एक डिवाइन सिंबल है, ये सेकंड जनरेशन गॉड है, ठीक है, उसका जो है ना वो वहाँ पे फॉल हुआ पड़ा है, उसका ज़वाल है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आसपास का जो माहौल है वो भी उदास है, खामोशी है। उसके बाद क्या हुआ जी, स्प्रेडिंग अ शेड, यानी वो जो दरख्तों का वो पास जो नदी है ना, नदी के जो बैंक हैं, जो उसका किनारा है, वहाँ पे ना क्या कहते हैं, रीड्स हैं। रीड्स क्या हैं जी, ये सरकंडे को कहते हैं, सरकंडा, जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में काना कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सरकंडे जो है ना वो नदी के किनारे पे उगे हुए हैं। तो वहाँ से क्या है, उन रीड्स को प्रेस करके उनमें से रास्ता बना के, स्प्रेडिंग अ शेड, यानी रास्ता बनाते हुए, रास्ता बनाकर क्या हुआ जी, द नेड, नेड क्या है जी, ये एक वाटर स्पिरिट है, वाटर स्पिरिट, ठीक है, ये पानी में रहती है, एक वाटर स्पिरिट है। यानी जो नेड है, जो वाटर स्पिरिट है, उसने सरकंडों को साइड पे दबा कर रास्ता बनाते हुए वो बाहर को आई, और क्या उसने किया, प्रेस्ड हर कोल्ड फिंगर, उसने अपनी जो कोल्ड फिंगर है उसको दबाया, प्रेस का मतलब क्या है, दबाया, क्लोज़र टू हर लिप्स, ठीक है ना, यानी अपने होंठों पे उसने उस जो अपनी जो फिंगर है उसको रख दिया। यानी जो नेड है, जो वाटर स्पिरिट है, उसने भी हैरत का इजहार किया कि यहाँ पे ये क्या हो गया है, कि यानी जो सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड जो सैटर्न है उसका यहाँ पे फॉल हुआ पड़ा है, उसने भी हैरत का जो है वो इजहार किया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।